नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2 मई 2023 बाद दोपहर 1:49 पर धन, वैभव, ऐश्वर्य, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करके अपने मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 मई से 30 मई तक शुक्र और शनिदेव दोनों का नवम पंचम योग बनेगा और त्रिकोण का संबंध बनने से शुक्र और शनि दोनों ही एक्टिवेट होंगे और अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि शुक्र क्या हैं, ये समझाऊंगा कि शुक्र का प्रभाव क्या होता है, तभी आप शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव को अच्छे से समझ पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भूल करके भी कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हों तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव, जो कि कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि के जातकों के जीवन में शनि के 7.5 का तीसरा चरण गतिमान है और ऐसे में शुक्र का ये गोचर
और शनि शुक्र का एक दूसरे से त्रिकोण पर होना आपके जीवन में बहुत बड़ा सुखद परिवर्तन लेकर के आ रहा है। देखिए, शनि से आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। शनि से पंचम पर है शुक्र और शुक्र से नवम पर है शनि। जब कोई भी दो ग्रह नवम पंचम का योग बनाते हैं, एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, तो दोनों ही ग्रह एक्टिवेट होते हैं। तो इस समय शुक्र भी एक्टिवेट और शनि भी एक्टिवेट होंगे। तो जिन जिन भावों के स्वामी हैं शुक्र और शनि, उन भावों से संबंधित फल आपको प्रदान करेंगे। अब यहाँ शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं। अब पंचम भाव क्या होता है? पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, लव रोमांस का, आपकी क्रिएटिविटी का। पंचम भाव होता है शेयर मार्केट का, लॉटरी का। और पंचम भाव होता है आपके पूर्व संचित कर्मों का, आपके इष्ट देव का। अब ऐसे शुभ भाव के स्वामी होकर के शुक्र छठे भाव में एक्टिव हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पंचम भाव क्या है? लव रोमांस का है। शुक्र लव रोमांस के कारक होकर के शत्रु भाव में बैठे हैं। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है। तो शत्रु भाव में जब शुक्र गोचर कर रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इन 27 दिनों में 2 मई से 30 मई 2022 के बीच आपको अपने लव रिलेशंस को बचा करके रखना होगा। साथ ही साथ आपको अपने पारिवारिक जीवन में भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि संबंधों में खटास ना आने पाए। और एक बात और है, रिलेशंस के खराब होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि मंगल 10 मई तक छठे भाव पर रहेंगे और अष्टम दृष्टि आपके लग्न भाव पर डालेंगे। 10 मई को मंगल सप्तम में आ जाएंगे और अपनी 7वीं दृष्टि लग्न भाव पर डालेंगे। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वभाव होता है। मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं, इसलिए आपको अपने स्वभाव पर, अपने क्रोध पर, अपने उग्रता पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। छठा भाव कंपटीशंस का होता है। पंचम भाव शिक्षा का होता है। शुक्र जैसा शुभ ग्रह छठे भाव में अगर एक्टिवेट हो जाए तो छात्रों के लिए सफलता के द्वार खुलने ही हैं। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है, छठा कंपटीशंस का होता है। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, गायन, वादन, काव्य, किसी भी क्षेत्र से, इस गोचर काल में हर तरह की कंपटीशंस को बीट करके अपनी क्रिएटिविटी के बल पर विदेश भी जा सकते हैं, क्योंकि शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, जो कि विदेश का भाव होता है। पंचम भाव संतान का होता है। पंचमेश छठे भाव में, जो कि रोग का भाव है, तो संतान के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। साथ ही शत्रु भाव में है तो हो सकता है कि संतान के साथ किसी बात पर मतभेद हो जाए। तो इस समय आपको वाणी पर, अपने व्यवहार पर संयम रखना होगा और अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आपने शुक्र के गुणों को अपना लिया, मृदुवाणी, मधुर व्यवहार, तो ना तो संतान से, ना ही लव रिलेशंस में और ना ही जीवन साथी के साथ कोई समस्या आएगी। समस्या अगर आएगी तो वो आपकी वाणी और आपके व्यवहार के कारण। शुक्र अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं और इसलिए शुक्र के प्रभाव से छात्रों को कम परिश्रम में ही सफलता मिलने का योग बनेगा, क्योंकि शुक्र छठे भाव के शुभत्व को बढ़ा देंगे और कंपटीशंस को इजी कर देंगे। अब यहाँ शुक्र दशम के भी स्वामी हैं, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर का विचार किया जाता है। 10th हाउस कैरियर को शो करता है, 6th हाउस नौकरी को शो करता है। कैरियर भाव का स्वामी नौकरी के भाव में अगर गोचर करे तो क्या होगा? इन 27 दिनों में नौकरी के नए नए अवसर प्राप्त होंगे।
दशम का स्वामी छठे भाव में। चूंकि छठा भाव सर्विस सेक्टर का भी है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही मिले। 12वें भाव पर दृष्टि है तो किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी आपको जॉब मिल सकती है। छठा भाव सर्विस सेक्टर का है तो वकालत के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। दशम भाव कैरियर स्टेबिलिटी को शो करता है और दशम भाव के स्वामी शुक्र हैं जो कि अत्यंत शुभ ग्रह हैं। इसलिए आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हो, हर क्षेत्र में प्रगति और लाभ देखने को मिलेगा। हालांकि छठा भाव शत्रुता का होता है, कंपटीशन का होता है, तो इस गोचर काल में आपके शत्रु भी सक्रिय रहेंगे। आपसे ईर्ष्या रखने वाले आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप अपनी मृदु वाणी और मधुर व्यवहार से अपने विरुद्ध किए जा रहे किसी भी पॉलिटिक्स को समाप्त करने में सक्षम होंगे। शनि एक्टिव हैं धन के भाव में, लाभ के भाव पर दृष्टि, तो इस समय आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी लाभ मिल सकता है। आपके सोशल सर्कल में वृद्धि होगी, धन का संचय भी होगा। हालांकि मंगल की दृष्टि 10 मई के बाद वाणी के भाव पर पड़ेगी, तो वाणी पर संयम रखना होगा। अगर आप व्यापार करते हैं, व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं बैंक से, तो शुक्र के प्रभाव से आपको लोन भी मिल सकता है। शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर है, खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन ये जो खर्चे हैं ये किसी निवेश के रूप में होंगे और आप सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि करेंगे, उस पर खर्च होंगे। 12वां भाव विदेश का होता है, शुक्र आपको विदेश यात्राएं कराएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 12वां भाव परिवर्तन का भी होता है। 12वें भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो परिवर्तन भी संभव है। व्यापार व्यवसाय में, नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये समय अत्यंत शुभ है। 12वें भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि धर्म और अध्यात्म के कारक होते हैं, और 12वां भाव है धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का। तो शनि की 7.5 का तीसरे चरण का पूरा लाभ लेने के लिए आप अपने आप को जितना अधिक धर्म और अध्यात्म से जोड़ेंगे, जितना अधिक दान पुण्य करेंगे, जितना आप चैरिटी पर पैसा खर्च करेंगे, जितना आपकी आस्था ईश्वर में बढ़ेगी, उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा। अब अगर आपके जीवन में शनि की या शुक्र की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो, या आपकी जन्म कुंडली में शुक्र या शनि कमजोर हो, तो शुक्र का उपाय अवश्य कीजिएगा। इस गोचर काल में बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े
ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।